नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। 2024 में हम प्रवेश कर गए हैं और 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं और कार्यकर्ता भी हैं और किस तरीके से ये लोग तैयारी में जुटे हैं अभी से। एक तरफ देखा जा रहा है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा में लगने वाले हैं और एक तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये दो बड़े नेताओं की जो बातें कही जा रही है, चुनाव की सरगर्मी किस पर आएगी? क्या न्याय यात्रा पे बातचीत होगी या राम मंदिर पे? विशेष मुद्दे क्या होंगे और किस तरीके से आपकी पार्टी तैयारी कर रही है? देखिए, इस वर्तमान सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जनता के लिए एकदम नकारे समझ में आ गए हैं। जनता समझ रही इनकी बातों को और आने वाला चुनाव हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग एकदम समझ लीजिए इस तैयारी में लगे हैं कि गरीब, किसान, नौजवान उनके रोटी के, उनके समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारा मुद्दा होगा। ठीक है, आपकी जो मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा फीका क्यों पड़ जा रहा है? जब भी चुनाव आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि पूर्ण बहुमत से आप लोग सरकार बनने दे रहे हैं। देखिए, ये तो जनता की भाई सोच है, ऐसा नहीं है। हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते कभी न कभी तो सफलता मिलेगी और इस बार हम बहुमत में आएंगे, ये निश्चित है। चलिए ठीक है। हाँ। आप लगभग काफी दिन गांव में सेवा दिए हैं, प्रधान भी रहे हैं। ये बताइए कि गांव का क्या माहौल है? गांव के लोगों का क्या मिजाज चल रहा है? गांव के लोगों का मिजाज यही चल रहा है कि इसको हटाओ, दाढ़ी वाले को। पर मुद्दा यह बनल है कि भाजपा को हटाइए, भाजपा को कोई वोट न दे। बुलावा अखिलेश के लिए आवा, हड़का नौकरी चाकरी में जइए, सब तो बेरोजगार पड़ल हैं। इनका मुद्दा यह बा कि हर जिले में डीएम पंडित जी। यानी पंडितों से आपको ज्यादा तकलीफ है क्या? अगर पंडित जी हो गए डीएम तो? अरे, तकलीफ का मतलब है कि जब सुनवाइया ना हुई कोई का तो का हुई? तो क्या चाहते हैं? हम लोग कौन सी जात की डीएम जी आ जाएं तो सब समाज की काम करेंगे? हम यही चाहते हैं कि जम के लड़ेंगे और समाजवादी की सरकार बनाएंगे। यानी पूरा आपका ध्यान है कि डीएम यादव हो? नहीं, हाँ। ये नहीं यादव, कोई बैकवर्ड का हो जाए, हाँ। कोई हो जाए। अच्छा। या यादव हो जाए तब वो ठीक हो। अरे, बैकवर्ड के तो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो आपको फिर जिता तीसरी बार बनाइए प्रधानमंत्री। कहाँ बैकवर्ड के हैं? हाँ, ओबीसी समाज से आते हैं वो। नहीं, इससे हमें समाधान नहीं होगा। इससे समाधान नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ये तैयारी चल रही है? देखिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या की तैयारी कर रहे हैं और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के लिए निकले हैं, तो राहुल गांधी का न्याय यात्रा ये सफल होगा। और सफल इसलिए होगा कि इंडिया गठबंधन हुआ है और ये पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन ही सरकार में आएगी। इनका प्राण प्रतिष्ठा सब फिर हो जाएगा। अच्छा, एक गाना चल रहा है बहुत तेजी से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने से आप क्या समझते हैं? जो राम को लाए हैं हम राम को लाएंगे, राम को लाने वाला कोई इस धरती पर पैदा है? आप बताइए, वो हमारे इष्ट हैं। अगर मैं राम को अपना इष्ट मानता हूँ तो फिर राम को लाने वाला कौन हो गया जो कह रहा है कि हम राम को लाएंगे? ये तो घमंड की बात है, टोटल घमंड है। यानी जो ये गाना चल रहा है, ठीक है। एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जी को उंगली पकड़ा कर लेकर जा रहे हैं।
इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे भाई, वो तो कोई शंकराचार्य जी नाम तो नहीं याद आ रहा है। कोई शंकराचार्य जी ने कहा है कि पूरी के शंकराचार्य उन्होंने कहा है कि ये बिना मेहरारू लड़का वाला ये कैसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकन। प्राण प्रतिष्ठा में तो वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो जिसके पास पत्नी हो, जिसके पास वो बच्चे हों, वो करे। ये तो एक प्रकार से आपको नहीं लगता है कि 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है तो इतने सारे लोग पूरा परिवार ही है ना? कोई परिवार नहीं। परिवार देखिए, जब ये इस पद पे नहीं रहेंगे तो इनको समझ में आएगा कि इतनी जनता परिवार है। ठीक, बुढ़ौती में बीबीए काम अवेले और इनकर बुढ़ौती नरके हो, ये आप जान ठीक है। लें। आप क्या मानते हैं? अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग ठीक है। एक आखिरी यही सवाल है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा के राम भरोसे ही इस बार चुनाव लड़ेंगे कि मुद्दा पे आएगी भारतीय जनता पार्टी? ये मुद्दा काम नहीं करेगा इनका, क्योंकि राम के नाम पर इन्होंने कई बार जनता को धोखा दिया है। अब राम इनके काम नहीं आएंगे। जो न्याय यात्रा निकली है इंडिया गठबंधन की, वही काम आएगी। राम मंदिर को लेकर एक देखा जाए कि उन्माद फैला हुआ है, लोग जश्न मना रहे हैं, लोग ढोल नगाड़े लेकर पूरा काफिला चल रहा है कि राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। आह्वान किया जा रहा है कि घर में दीपक जलाइए, दीपावली मनाइए, उत्सव मनाइए। वो वही लोग आ रहे हैं, वही लोग जो बाप पानी पी के जमीन बनाया और बेटा बेच करके रंगरैलियाँ उड़ाया। बढ़िया गाड़ी, बढ़िया जूता, बढ़िया चप्पल। ठीक, ऐसे लोग वहाँ जा रहे हैं। ऐसे लोग नहीं जा रहे हैं। जितनी बेरोजगारी है, जितनी समस्या है, उस समस्या का समाधान मोदी जी नहीं है। आप ये जान लीजिए, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ही आएगी। और चैलेंज के साथ हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आएगी। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी नेता लोग हैं और सीधे तौर पे चैलेंज के साथ। चैलेंज कभी सही होता है, कभी फीका भी पड़ जाता है, लेकिन विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।